क्वेश्चन दिया है, एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 1/3 है। हाइड्रोकार्बन का मूल सूत्र क्या है? पहला हम देख लेते हैं मूल सूत्र का मतलब क्या होता है। तो मूल सूत्र चलिए मूल सूत्र बताते हैं। मूल सूत्र का मतलब होता है जो किसी भी फॉर्मूला का सरल संख्या और एक आवनिक सूत्र होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, C2H6 का। ये एक फॉर्मूला है इथेन का, इसका आवनिक सूत्र है। आवनिक सूत्र ये होता है। अब इसका मूल सूत्र क्या होगा? तो सरल संख्या, मतलब सरल संख्या कैसे हो सकती है बताते हैं कि जो कार्बन दिया, जैसे कार्बन का दिया है तो इसको ऐसा लिख के 2, कार्बन का दिया है 6। अब बताइए इससे सरल इसको हम कितना काट सकते हैं? काटने का मतलब आपको पता है काट सकते हैं तो दोनों दो के टेबल में पहाड़ा में जाता है तो 1/3 आया, तो इसका मूल सूत्र हुआ H3। अब समझे कि ये हमारा मूल सूत्र है, सरल संख्या, सरल नंबर, बस सेम। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझोगे आप। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो इसका मूल सूत्र क्या होगा? तो आपको सबसे अच्छा हम एक इसका तरीका बता देते हैं। तो जितना कार्बन दिया 6, 12, 6 लिख दीजिए। ठीक, ऐसा लिखने के बाद इसका बटा कर दीजिए। अब बताइए कि ये नंबर किस में जाएंगे, मतलब कौन से टेबल में जाएंगे? 6 के टेबल में। 6 गुणा 6 कम 6, 6 दूनी 6, 6 1 2, 6 से जब भाग करेंगे तो ये है। तो इससे कोई सरल संख्या बन सकती है नंबर का। जैसे अब इसका मूल आणविक सूत्र ये है। मूल सूत्र बनेगा CH2O। ठीक, और एक एग्जांपल, C3H12। ठीक, C3H12। तो इसका मूल सूत्र क्या होगा? 3/, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, ये 3 के टेबल में ये हो जाता है, 3 के पहाड़ा में ये हो जाता है। तो इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया। तो इसका मूल सूत्र क्या हो गया? CH4। और एक और बताते हैं, C4H10। तो इसका मूल सूत्र क्या बनेगा बताइए? ठीक, तो हम 1 4 ये 10, ये दोनों 2 के पहाड़ा में जाते हैं तो 2 के पहाड़ा में लिख दिया, 2/2, 2/5। तो इसका मूल सूत्र क्या हुआ? C2H5। अब बताइए इसको और काट सकते हैं? नहीं, 2 के इसमें कोई नहीं, तो ये इसका मूल सूत्र है। तो इसी का मतलब होता है मूल सूत्र। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप समझ गया मूल सूत्र, अब क्वेश्चन पे चलते हो। क्वेश्चन क्या दिया? एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है? एक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन कार्बन का द्रव्यमान अनुपात है 1/3 है। हाइड्रोकार्बन का मूल सूत्र क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का मूल हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात आपको पता है 1/, होता है 1/3। अगर हाइड्रोजन 1 है तो कार्बन 3 है इसका मतलब ये होता है। ठीक, द्रव्यमान मतलब इसका एग्जांपल देखो, द्रव्यमान बटे मतलब अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो कार्बन के 3 ग्राम है।
आप समझ गए, 1/3 द्रव्यमान अनुपात दिया है, अनुपात किसमें थे 1/3, तो द्रव्यमान में किस में होता है ग्राम में, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 3 ग्राम ये है। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन अनुपात वाला आता है ना तो हम x/y ले लेने का यहाँ पे, ग्राम x/y, x/y तो इससे ना कीजिए, हम आपको एक सरल, सबसे सरल देते हैं सरल तरीका। ये आप फॉर्मूला, जैसे आपको पता है कार्बन का 12 होता है 1 ग्राम का, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि इसको 12 बना देते हैं, तो 3 कितना गुणा करें तो 12 बन जाए, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 12, और ऊपर अगर ऊपर नीचे पर 4 से गुणा कर दीजिए तो ऊपर 4। अब बताइए, अब इसका मोल निकाल सकते हैं, कार्बन का मोल कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 4, तो 12/4 1 मोल हुआ, 1 कार्बन और 4 मतलब 4 हाइड्रोजन। आप समझे, तो आप ऐसा निकाल सकते हैं, तो इसका बनेगा C, कार्बन का कितना मतलब 1, हाइड्रोजन का कितना है 4, यही आंसर है C4H4। ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक, लॉन्ग कट बहुत बड़ा है, आपको XY लेके को लॉन्ग करना, आप समझिए सरल तरीके से सोचो। आपको पता है कार्बन का 12 ग्राम होता है, यहाँ द्रव्यमान दिया तो द्रव्यमान से आप निकाल सकते हो। ठीक, ये क्वेश्चन ठीक। अब और एक क्वेश्चन है जो मूलनुपाती सूत्र के ऊपर है। ये क्वेश्चन, ग्लूकोज का मूलनुपाती सूत्र क्या हो सकता है? क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन में क्या है मूलनुपाती सूत्र ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का हमने आपको क्वेश्चन में दिखा दिया है, C6H12 और 6 होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र से हमें मूलनुपाती सूत्र, आणविक सूत्र मतलब असली फॉर्मूला क्या होता है, असली संख्या का परमाणु के, तो ये असली संख्या है। अब बताइए आणविक सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने एक तरीका था 6 12 6। अब बताइए ये कौन से गुणा, इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 6 से कर सकते, 2 के टेबल में जाते हैं फिर भी नहीं, और 3 के टेबल में जाते हैं, 6 के टेबल में जाते हैं ना, 6 तो 1 2 1, इससे छोटा नंबर होगा तो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का, तो आंसर D हमारा। ठीक, शुक्रिया।